नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वैसे मैं ग्रामर की वीडियो लेकर आने वाला था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिल पाया। थोड़ा सा टाइम मिला है तो उसमें मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी और वैसे ही डिटेल में ट्रांसलेशन समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द इंटेलिजेंट पेंटर। द इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, होशियार, समझदार, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। बुद्धिमान पेंटर यानी चित्रकार। देखिए पेंटर है, बुद्धिमान चित्रकार। देखिए ऐसे क्यों टाइटल दिया गया है, क्या बुद्धिमानी दिखाई, बहुत ही अच्छी मैसेज मिलने वाली है। वंस अ वेरी ओल्ड एंड रिच वुमन लिव्ड इन द टाउन। वंस एक बार, एक बहुत बूढ़ी और रिच यानी अमीर, वुमेन औरत, लिव्ड रहती थी। लिव यानी रहना, लिव्ड सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहती थी। इन यानी में, द टाउन, टाउन यानी होता है नगर, शहर, नगर को टाउन कहते हैं। तो एक बार एक बहुत बूढ़ी और अमीर औरत एक शहर में रहती थी। शी वॉज ऑफ अ रेदर, अब यहां पे देखिए आपको एक नया वर्ड मिल रहा होगा, एसेंट्रिक। क्या मिल रहा है? एसेंट्रिक नेचर। अब यहां पे देखते हैं, शी वॉज वह थी, ऑफ अ रेदर, रेदर यानी वैसे तो बल्कि भी होता है, रेदर यानी कुछ कुछ भी होता है, एक कुछ कुछ, सेंट्रिक यानी सनकी, नेचर यानी स्वभाव, ठीक है। वह कुछ कुछ सनकी स्वभाव की औरत थी, यानी सीधी सी बात है, वह थी, ऐसे लिखा हुआ है शी यानी वह, तो वह कुछ कुछ क्या थी? एक सनकी स्वभाव की औरत थी। यानी कई लोग होते हैं सनक जाते थोड़ी थोड़ी बात में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रिक नेचर, उसका सनकी स्वभाव, सनकी स्वभाव की थी वह। Once she asked a famous painter to paint her portrait. Once एक बार, she वह या उसने asked, आपको पता है, हर बार बताता हूं, किसी से कुछ चीज पूछना या फिर किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना। यहां पे कुछ करने के लिए बोल रही है, क्या बोल रही है? देखिए, अ फेमस यानी एक प्रसिद्ध, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस, प्रसिद्ध चित्रकार को कहा, क्या करने के लिए कहा? टू पेंट, पेंट करने के लिए, चित्र बनाने कहा, हर अपनी, उसकी या अपनी, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी होता है चित्र को पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो एक बार उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार को अपना चित्र बनाने के लिए कहा कि भाई मेरा पोर्ट्रेट बना दो, चित्र बना दो। द पेंटर कंप्लीटेड द पेंटिंग इन अ मंथ। द पेंटर, चित्रकार ने कंप्लीटेड, पूरा किया, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीटेड पास्ट टेंस, पूरा किया, द पेंटिंग, चित्र को, इन अ मंथ, इन यानी में, अ मंथ यानी होता है एक महीने, यानी एक महीने में उसने चित्र को कंप्लीट कर दिया, पोर्ट्रेट बना दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, सो शी वेंट टू गेट द पेंटिंग। सो यानी तो, शी वेंट वह गई, है ना, तो वो क्या की? वह गई, गो यानी जाना, उसी का सेकंड फॉर्म वेंट है, तो क्योंकि पास्ट टेंस हम सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो वो गई। टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, गेट यानी कोई चीज मिलना, प्राप्त करना, उसे गेट कहते हैं। पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए, भाई पेंटिंग मुझे दे दो, पेंटिंग लेने के लिए गई, ऐसे बोल सकते हैं। हर डॉग अकंपनीड हर, हर डॉग उसका कुत्ता, अकंपनीड का मतलब होता है साथ में, हर यानी उसके, उसका कुत्ता उसके साथ में गया ना, उसका साथी बन गया, उसे अकंपनीड बोलते हैं। तो उसका साथी बना कुत्ता है ना, उसके साथ में गया कुत्ता, है ना, उसके साथ में कुत्ता भी गया। द पेंटर अनवेल्ड, ठीक है, अनवेल्ड, द पेंटर अनवेल्ड द ओल्ड वुमन्स पोर्ट्रेट। चित्रकार ने अनवेल्ड, अनवेल्ड मतलब क्या होता है? अनावरण करना, यानी ऐसे पर्दा गिराते ना, पर्दा उठाते, उसे अनवेल्ड करना बोलते हैं, अनवेल्ड। तो उसने पर्दा उठाया यानी कि चित्र को दिखाया, द ओल्ड वुमेन्स, बूढ़ी औरत की, कॉमा लगाया यानी बूढ़ी औरत की चित्र को, उसके पोर्ट्रेट को ऐसे पर्दा को हटा के दिखाया, अभी देखो आपका चित्र। एंड वेटेड फॉर हर कमेंट, और वेटेड इंतजार किया, ठीक है, वेट यानी इंतजार करना, वेटेड यानी इंतजार किया, पास्ट टेंस है, फॉर के लिए, हर उसकी, कमेंट, कमेंट यानी वो जो भी टिप्पणी देने वाली थी, जो भी बात बोलने वाली थी, कमेंट कहते हैं। और अनावरण करने के बाद उसने इंतजार किया कि भाई क्या कमेंट करती है, पसंद आया नहीं आया, तो वेट किया। देखते हैं अब औरत क्या बोल रही है। द ओल्ड वुमेन टर्न टू हर डॉग एंड आस्क्ड, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, टर्न, टर्न यानी मुड़ी, मुड़ने को टर्न बोलते, घूमना, मुड़ना, मुड़ी, टू हर डॉग यानी अपने कुत्ते के तरफ मुड़ी, एंड आस्क्ड और पूछा, कुत्ते से पूछ रही है, शेरू हाउ इज माई पोर्ट्रेट, शेरू नाम है कुत्ते का,
हाउ यानी कैसा, इज यानी है, माई यानी मेरी, पोर्ट्रेट यानी चित्र, समझ लो है ना, मेरी पेंटिंग कैसी है, मेरी चित्र कैसी है, अपने कुत्ते से पूछ रही है। अब भाई कुत्ता क्या बोलेगा, चलिए देखते हैं। बट द डॉग डिड नॉट लुक एट द पेंटिंग, लेकिन कुत्ते ने डिड नॉट नहीं देखा, लुक यानी देखना, डिड नॉट लुक नहीं देखा, है पास्ट टेंस। लेकिन जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो लुक्ड नहीं होगा, लुक फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहीं पे ऐसे होता है कि कुत्ते ने देखा तो द डॉग लुक्ड ऐसे होता, के बाद ईडी जुड़ जाता, लेकिन नहीं देखा तो डॉग डिड नॉट लगाते निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट। लेकिन यहाँ पे लुक्ड नहीं होगा। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते ना, नकारात्मक या सवाल बनाते प्रश्नवाचक, तो वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। प्लेड है तो प्ले कर देंगे, ठीक है। वहां पे सॉ लिखा हुआ है तो सी कर देंगे, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ध्यान देंगे। तो बहुत से लोग बोलेंगे सर देखा है बोल रहे देख, और आप वहां पे लुक क्यों लिखे हो, लुक्ड क्यों लिखे हो, इसलिए बता रहा हूं। बट द डॉग डिड नॉट लुक्ड, लेकिन कुत्ते ने नहीं देखा, एट द पेंटिंग यानी पेंटिंग को नहीं देखा। द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड, बूढ़ी औरत, एंग्रीली यानी गुस्से से, सैड यानी कहा, गुस्से से कहा, इवन माई डॉग डज नॉट रिकॉग्नाइज मी, इवन यहां तक के, इवन यानी यहां तक के, भी बहुत सारा मतलब, मेरा कुत्ता भी, या यहां तक मेरा कुत्ता भी, डज नॉट रिकॉग्नाइज मी यानी मुझे, डज नॉट यानी नहीं करता, रिकॉग्नाइज यानी पहचान, यहां तक कि मेरा कुत्ता भी मुझे नहीं पहचानता। आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग, है ना, मेरा कुत्ता भी नहीं पहचान पा रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं, आई विल नॉट, आई लिखा हुआ है, एक्चुअल में ऐसे आई विल है, बहुत बार बताता भी हूं, फ्यूचर टेंस, गागी गे। आई विल नॉट पे, मैं पे नहीं करूंगी, पे करना यानी पैसा देना, भुगतान करना को पे करना बोलते, मैं भुगतान नहीं करूंगी, यू यानी तुम्हें, फॉर दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग के लिए, फॉर यानी के लिए, इस पेंटिंग के लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाली, मैं नहीं दूंगी पैसा, मेरा कुत्ता भी मुझे नहीं पहचान पा रहा है, तो फिर क्या करूंगी इस पेंटिंग का। अब क्या हुआ, द पेंटर रिप्लाइड, चित्रकार ने जवाब दिया, रिप्लाई करना ने जवाब देना, जैसे मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं किया बोलते वही जवाब देना। कम इन द मॉर्निंग अगेन एंड आई विल रेक्टिफाई द मिस्टेक, कम आओ, इन यानी में, द मॉर्निंग सुबह में आओ, अगेन यानी फिर से सुबह आओ, और आई विल मैं करूंगा, क्या करूंगा, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई यानी होता है सुधार करना, ठीक है, किसी चीज को सुधारने को रेक्टिफाई करना बोलते हैं। मैं सुधार करूंगा, द मिस्टेक यानी गलती, मैं गलती को सुधार करूंगा, गलती सुधार दूंगा, आप कल सुबह आ जाना। चलिए भाई अब क्या हुआ, सुबह, इन द नाइट, रात में, द पेंटर रब्ड, अब देखिए पेंटर की जो होशियारी, जो यहाँ पे टाइटल जो है इंटेलिजेंट पेंटर क्यों बोला गया, देखिए अब और कोई दूसरा पेंटर रहता, मान लो होशियार नहीं रहता, तो वो क्या करता, फिर से नया पेंटिंग बनाता, फिर कुत्ते को पूछती, फिर कुत्ता बना कर देता, इसे पता था, तो इसने क्या किया, देखिए द पेंटर, चित्रकार ने, रब्ड अ पीस ऑफ मीट एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग, रब्ड, रब यानी रगड़ना को रब कहते हैं, रब्ड तो रगड़ा, पास्ट टेंस हो जाएगा, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ यानी का, मीट यानी मांस, मांस का टुकड़ा, रगड़ा, कहां पे रगड़ा, एट यानी पर, द लोअर एज, लोअर यानी नीचे के किनारे, देखिए ये भी एज है, ये भी एज, लेकिन अपर एज हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा। अब एज, ये तो एज नहीं है, एज यही है, ये अपर एज और ये मिडिल एज, ये जो पेंटिंग का किनारे को एज कहते हैं, ठीक है। तो लोअर एज यानी किनारे में, थोड़ा सा किनारे में उसने क्या कर दिया, मांस के टुकड़े को रगड़ दिया, कहां पर, ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के लोअर एज में रगड़ दिया। नेक्स्ट डे द ओल्ड वुमेन केम विथ हर डॉग, अगले दिन द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, केम आई, देखिए कम यानी आना, केम यानी आई, पास्ट टेंस है। स्टोरी में ज्यादातर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं, फिर पास्ट आपको वहां पे कंटिन्यूअस टेंस से मिलते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है, और बाकी है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये तीन तो एकदम आपको बहुत ज्यादा ही मिलेंगे स्टोरीज में। औरत आई, है ना, यहाँ पे ऐसे होता है वुमन कम्स, तो औरत आती है, ऐसे हो जाता, तो वुमन केम, औरत आई, विथ यानी साथ में, हर डॉग, अपने कुत्ते के साथ आई। द डॉग स्मेल्ट द मीट, द डॉग, कुत्ते ने स्मेल्ट, देखिए स्मेल यानी होता है सूंघना, स्मेल्ट सेकेंड फॉर्म है, सूंघा, ऐसे हो जाएगा, द मीट, अब उसने मांस को सूंघा भाई, क्योंकि मांस रगड़ा हुआ था, मांस वहां पे रखा नहीं था, बस रगड़ दिया था, तो कुत्ते का नाक तो पता है ना, बहुत एकदम बहुत जल्दी से वो सुगंध सूंघ लेते हैं, तुरंत उसको पता चल गया। अब उसने क्या किया, एंड ही स्टार्टेड
लिकिंग द पेंटिंग, और उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म शुरू किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लिकिंग, लिकिंग यानी होता है चाटना, उसने चाटना शुरू किया, द पेंटिंग चित्र को चाटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे मीट लगा हुआ था। द ओल्ड वुमन थॉट दैट द डॉग लाइक्ड हर पोर्ट्रेट। द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत ने थॉट सोचा, दैट यानी कि थॉट सोचा कि द डॉग लाइक्ड कुत्ते को पसंद आया है। लाइक यानी कुत्ते ने क्या किया? पसंद किया। हर पोर्ट्रेट उसकी चित्र को कुत्ते ने पसंद कर लिया। वो इसने यही सोचा कि भाई तभी तो खुशी से चाट रहा है, प्यार कर रहा है। उसे लगा कि कुत्ते को ये चित्र पसंद आ गई। एंड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पेंटर, और पेड, पेड यानी भुगतान किया, पे यानी भुगतान करना। अब यहाँ पे पे क्यों लिखा हुआ है ये भी आपको बता, फिर बोलोगे सर वहां पे लिखा हमने, यहाँ पे पेड क्यों बोला? आई विल नॉट पे, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया ना, पास्ट, मैं पे नहीं करूंगी। तो फ्यूचर टेंस में विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है। आई विल पे, आई विल गो, आई विल ईट, ऐसे हो जाएगा। लेकिन पास्ट टेंस में इसी का ही सेकंड फॉर्म हो गया कि एंड पेड, और दिया, भुगतान किया, तो पास्ट टेंस हो गया ना, तो इसलिए पेड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ यानी तो बहुत सारे, मनी यानी पैसे, टू द पेंटर, और चित्रकार को बहुत सारे पैसे पेड कर दिए, भुगतान कर दिए, दे दिए कि वाह क्या करेक्शन किया तुमने, क्या अच्छा चित्र बनाया है। अब मेरा कुत्ता पेंटिंग को चाट रहा है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे होती है बुद्धिमानी, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए करे, मतलब मत हो जाइए किसी भी काम को लेकर। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए क्या इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हम सीधा फाड़ के फेंक देते हैं, फिर सीधा काट देते हैं। हम कभी ये ज़्यादातर नहीं सोचते कि क्या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन हमें नहीं है। एकदम मूड खराब रहता है, पेज पे पेज फाड़ते फेंकते आते, मूड खराब, मोबाइल पटक देते हैं, पेन फेंक देते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, भाई इतनी मेहनत से बनाया, इसने सोचा क्या ऐसे किया जाए, इसने धोखा तो नहीं दिया बोला जाए, क्योंकि पेंटिंग पसंद आई। अब इसको, औरत को कुत्ते से पूछने की क्या जरूरत है ना, कुत्ते से पूछे तो ये भी तो धोखा ही दे रही है एक हिसाब से। अब इसने क्या किया, भाई मैंने तो पेंटिंग अच्छी बनाई है, मुझे तो पता है, इसको कुत्ते को बस पसंद करवाना है, सीधी सी बात है। औरत तो अगली पेंटिंग में बोली कि कुत्ता पसंद करेगा, तो ये तो समझ गया था कुत्ते को ही पसंद करवाना है, औरत को नहीं। कुत्ते कैसा पसंद करेगा, वो तो पेंटिंग देखनी, मतलब समझ नहीं पाएगा, कुत्ते क्या समझेगा। उसे दिमाग लगाया और मीट का टुकड़ा रब कर दिया, कुत्ते ने चाटना शुरू किया, औरत को लगा वाह क्या पेंटिंग, और बहुत सारे पैसे दे दिए। तो ऐसे ही लाइफ में आप भी कर सकते हो, ये नहीं कि मीट रगड़ो हर चीज़ में, ये तो एग्जाम्पल था, आप भी समझते हैं, मजाक की बात है। आप लोग लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके गलतियों को सुधार सकते हैं, चाहे वो अपने आप में हो, आपकी कोई गलती हो, किसी की गलती हो, थोड़ा बहुत बदल के चेंजेस करवा के आप उस गलतियों को सुधार सकते हो। चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, किसी की भी कोई गलती हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए, पूरे फ्रेंड को ही ना बदल दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी, द इंटेलिजेंट पेंटर। यदि आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने PDF प्रोवाइड किया है 3-4 स्टोरी की, आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करेंगे, मेरा ही पेज आएगा, और 5,000-6,000 कुछ वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे बहुत सारे PDF प्रोवाइड किए हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।